दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक सप्ताह के अंतराल के बाद मैं उपस्थित हूँ अपनी नई कहानी छुपी हुई आवाज़ लेकर। इस कहानी में आपको नया दृष्टिकोण दिखाई देगा जो आपको यह सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर चीज़ें कैसे घटित होती हैं। तो बिना विलम्ब करे आइए शुरू करते हैं। आदित्य ने जब उस पुराने अपार्टमेंट का कमरा किराए पर लिया तो उसे लगा कि ये एक नई शुरुआत है। शांत माहौल, कम किराया और सबसे बड़ी बात, कोई दखल देने वाला नहीं। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने कमरा नंबर 207 किराए पे लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था जब तक कि रात के 2:13 नहीं बजे थे। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट कमरे में सुनाई देने लगी। आदित्य, आदित्य। आदित्य ने चौंक कर इधर उधर देखा। कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद वहम होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन दूसरी रात फिर वही वक्त, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार कुछ नया था। तुम आ गए आखिरकार। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा था? वो अकेला था या शायद नहीं? छुपा हुआ सच। आदित्य ने अपार्टमेंट की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि कमरा नंबर 207 का हर किराएदार कुछ महीने में गायब हो जाता था। पुलिस ने कभी कोई सुराग नहीं पाया, ना कोई चीख, ना कोई संघर्ष, बस एक बंद कमरा और एक गायब इंसान। पर एक बात अजीब थी, जो भी लापता हुआ वो आखिरी बार रात के 2:13 पे ही देखा गया। आदित्य ने अगले दिन कमरे की हर चीज ध्यान से देखनी शुरू की। तभी उसे आईने के कोने में एक अजीब सा चिन्ह दिखा, एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह जिसके चारों ओर कुछ शब्द लिखे थे। वादा किया था, तुम लौटोगे। आदित्य ने जैसे ही उन शब्दों को जोर से पढ़ा, कमरा अचानक ठंडा होने लगा। घड़ी ने 2:13 बजा दिए और तभी आईना हिलने लगा। उसमें सिर्फ आदित्य की परछाई नहीं थी, वहाँ कोई और भी था। तुमने मुझे भुला दिया आदित्य। अब आवाज सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, वो उसके भीतर गूंज रही थी, जैसे वो हमेशा से उसकी अपनी ही याद हो। अचानक सब कुछ साफ हो गया। आदित्य को अपने बचपन की भूली बिसरी याद आ गई। वर्षों पहले उसने और उसके जुड़वा भाई आरव ने इसी इमारत के पास खेलते हुए कुछ अजीब देखा था। एक दरवाजा जो कभी नहीं खुलता था। आरव ने जिद की थी कि वो अंदर जाना चाहता है। आदित्य डर गया था और उसने मना कर दिया था। लेकिन जब घर की तरफ पलटा तो उसने पाया कि आरव वहाँ नहीं था। हर किसी ने उसे ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। वो कहाँ गया कोई नहीं जानता। और अब अचानक से उस आवाज ने कहा, मैं कभी गया ही नहीं था आदित्य, मैं यही था, इसी कमरे में फंसा हुआ। आईना पूरी तरह से दरवाजे में बदल चुका था। उस पार सिर्फ अंधकार था। फैसला तुम्हारा है, आरव की आवाज गूंजी। क्या तुम मुझे बचाने आओगे या हर किसी की तरह मुझे भी भुला दिया जाएगा? आदित्य के पास दो ही रास्ते थे, या तो भाग जाए और इस रहस्य को यहीं दफना दे, या फिर आईने के पार जाकर उस दुनिया का सामना करे जहां लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। घड़ी की टिक टिक करती आवाज अब ये बता रही थी कि रात के 2:13 बज चुके थे। कमरा खाली पड़ा था और आईना टूटा हुआ, और आदित्य अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो भी उन लापता लोगों में शामिल हो चुका था जो आईने की दूसरी तरफ उस दूसरी दुनिया में जा चुके थे। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आप इस वृत्तांत का एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। दृष्टिकोण यह है कि हमारी भूली बिसरी यादें और हमारे फैसले कभी कभी हमें वापस बुलाते हैं। जो कुछ हमने दबा दिया है वो समय के साथ मिटता नहीं है, बल्कि छुप कर इंतजार करता है हमारे अंदर, और वक्त पे हमें परखने के लिए सामने आ जाता है। हम अपने डर का सामना करेंगे या उसे हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर देंगे। करता हूँ अब इस आईने, यादें और आदित्य को आप समझ चुके होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मुझसे जुड़िए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।